एक दिन सुबह उठा तो मेरे बैंक अकाउंट में आ रखा था कि आपके अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा 500 रुपये कहाँ से आ गए, मतलब पता तो होना चाहिए, फीस तो इतनी आ नहीं रही है और किसी को लिए नहीं दिए नहीं, कहाँ से आ गए। थोड़ा डिटेल में जाके देखा तो पता पड़ा कि अच्छा आज तो मेरा डिविडेंड आया है। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और उसमें कंपनी ने कुछ पैसे बांटे थे, तो उस पैसे चक्कर में जितने शेयर मैंने ले रखे थे, मैंने खरीदे नहीं, मैंने बेचे नहीं, उस पर मुझे क्या है, डिविडेंड आया था। तो कई सारे लोगों का कहना है कि सर ये बताइए ये डिविडेंड होता क्या है, इससे भी इनकम होती है क्या? आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, तो आज हम यही डिस्कस करें। समझिए, एक्चुअली हम जब शेयर्स या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर जब हम शेयर आज 100 रुपए खरीद रहे हैं, कल वो अगर 110 रुपए का हो जाएगा, 10 रुपए बढ़ जाएगा, जितने भी शेयर थे उसको हम प्रॉफिट के साथ बेच देंगे। बट कई बार इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब या शेयर में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है और अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो आप क्योंकि छोटे से मालिक हैं उसके, तो कंपनी को जितना भी मुनाफा वो सारे शेयर होल्डर बांट देगी और आपको भी कुछ ना कुछ हिस्सा देगी। तो वही एक छोटा छोटा क्या होता है, डिविडेंड होता है, बोलते हो प्रॉफिट का एक हिस्सा। डिटेल में समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले समझिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। जब भी आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर लेते हैं तो आप उसके क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। यदि उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने अगर शेयर होल्डर को पैसा दे रही है तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। सो डिविडेंड क्या है, रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके बदले जो रिवॉर्ड मिलता है इन्वेस्टमेंट के बदले, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इसके अलावा एग्जाम्पल लिखते हैं इसको समझने के लिए। मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड है जिसका प्रॉफिट हुआ है इस साल 100 करोड़ का। कितने का? 100 करोड़ का। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट चाहती है कि इसमें से 30 करोड़ बांट दिया जाए पब्लिक को, हमारे मालिकों को, हमारे शेयर होल्डर को, और 70 करोड़ फ्यूचर की ग्रोथ के लिए रख लिया जाए। तो कितना बांट रहे हैं वो, यहाँ पर 30 करोड़ बांट रहे हैं। अब 30 करोड़ जो है वो क्या है, एक तरह से डिविडेंड है ओवरऑल। अब इसे डिवाइड किया जाए कितने के बीच, पब्लिक के बीच। तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर कितना हो रहा था, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मान लेते हैं उस कंपनी के शेयर्स कितने थे, 5 करोड़, और एग्जांपल के लिए यहां पर 10 करोड़ डिवाइड है 5 करोड़ करेंगे। अगर वो 10 करोड़ का डिविडेंड बांट रही है, एग्जांपल लेते हैं, तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 5 करोड़ शेयर, तो एक शेयर पे कितना निकल के आ रहा है, 2 रुपए निकल के आ रहा है। तो यदि आपको उस कंपनी के पास, एबीसी कंपनी के पास आपके पास 100 शेयर थे तो आपको 100 इंटू 2 कितने मिल जाएंगे, 200 रुपए मिल जाएंगे। अगर आपके पास उसके 5000 शेयर थे, 5000 इंटू 2 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। अगर आपके पास उसके 1 लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 2 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड ऐसे इनकम जनरेट करके देता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका एक पार्ट बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। यदि कंपनी ग्रोथ करती है, प्रॉफिट कमाती है और वो री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती तो पब्लिक को कहती है कि ठीक है, इस बार का हम पैसा आप में बांटना चाहते हैं। अब कंपनी डिविडेंड देती क्यों है, क्यों ना सारा इन्वेस्ट कर दे। देखो वैसे तो मोस्टली कंपनी चाहती है कि वो इन्वेस्ट ही कर दे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन कभी कभी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट भी शेयर करती है। तो पहली चीज, शेयर प्रॉफिट, कंपनी शेयर अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। अगर वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे शेयर होल्डर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इस कंपनी में पैसा लगाता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर डिविडेंड भी मिलता है। अट्रैक्ट इन्वेस्टर, जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है वो एनुअली कुछ ना कुछ पैसे बांटती रहती है, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते आके। और रिवॉर्ड फॉर शेयर होल्डर्स, जो भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ डिविडेंड ये 2 टाइप का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। जो साल के बीच में अनाउंस हो जाता है और इसी साल पे हो जाता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। वैसे ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, बट आपको ना भी समझे कोई चलेगा, बस आप इन्वेस्ट करिए, उस पर ध्यान दीजिए। और एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब कंपनी ईयर एंड में ये साल अनाउंस करते हैं कि हम आने वाले साल में इतना पैसा प्रॉफिट हुआ है, इसको इतना हम देंगे, तो जो इस साल अनाउंस हो गया नेक्स्ट ईयर पे कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। और जो इस साल अनाउंस हो गया इस साल में ही पे कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। पेड बाय द कंपनी शेयर होल्डर बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू शेयर प्रॉफिट बिटवीन द ईयर। क्या लिखा है, पेड बिफोर द ईयर एंड, ये साल पूरा होने से पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन ये पेड आफ्टर द ईयर एंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होने के नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिविडेंड में, याद रखिएगा डिविडेंड देना किसी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर वो चाहती है बांटना बांट दे, अदरवाइज वो अपनी ग्रोथ में लगा ले। ठीक है, पेड ओनली इफ कंपनी डिसाइडेड, यूजुअली पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स
ग्रोथ कंपनी में नॉट, ग्रोथ कंपनीज जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है वो ज्यादा डिविडेंड नहीं पे करती। तो ये 500 रुपए आने वाले हैं मोस्टली केस में इंटरम डिविडेंड, मुझे भी नहीं पता था मिलने वाले। तो जब देखा कि अच्छा कंपनी ने अनाउंस करा होगा, उसने सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो हर एक शेयर पे मुझे मिले 5 रुपए। मेरे पास कितने शेयर थे? मेरे पास थे 100 शेयर, तो 100 इंटू 5 मेरे अकाउंट में 500 रुपए आ गए। यदि मेरे पास के 1 लाख शेयर होते तो 1 लाख इंटू 5 लाख मेरे पास पैसे आ जाते, पैसे नहीं रुपए आ जाते। लेकिन इसका मतलब क्या मैंने शेयर बेच दिए? नहीं, शेयर जैसे थे वैसे रखे हुए हैं, बस उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बांट दिया तो मुझे मिल गया। तो ऐसे बीच में ही आते रहते हैं, ठीक है, आप भी इसमें इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं पैसे। समरी, डिविडेंड पार्ट ऑफ कंपनी का प्रॉफिट होता है, पेड टू शेयर होल्डर एंड रिवॉर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे ही शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई टर्म समझनी है या कोई चीज समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।